गर्मी लग रही है तो परेशान होना छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में 50 ग्लास बनाकर तैयार करें, क्योंकि मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी ज़बरदस्त टेस्टी ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग इमली आलू बुखारे का शरबत, जिसे एक बार बनाएं और महीनों इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो सिर्फ एक बार परफेक्ट नाप तोल से आप ये मज़ेदार सा शरबत बना कर रख लें। यकीन करें, बाजारी अच्छे अच्छे शरबतों की छुट्टी कर देगा ये मज़ेदार सा आलू बुखारे इमली का शरबत। तो देर किस बात की, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आलू बुखारा इमली का शरबत बनाने के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम के बराबर ड्राई आलू बुखारा। अब ये वही आलू बुखारा है जिसे आप बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं, पुलाव में डालते हैं, खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं, या आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या करियाना स्टोर से बहुत ही आराम से मिल जाएगा। अच्छा जी, 250 ग्राम आ गया आलू बुखारा। सेम क्वांटिटी में मैं लूँगी इमली, 250 ग्राम ही इसका इस्तेमाल करेंगे। आज आपको परफेक्ट नाप तोल के साथ परफेक्ट शरबत बनाना बताओ इंशाअल्लाह ताला। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, नीम गर्म पानी लें और दोनों चीज़ों को भिगो दें। तो पानी तकरीबन 1 लीटर के बराबर है, या फिर इतना पानी लें कि इमली आलू बुखारा इसमें अच्छे तरीके से डूब जाए। अच्छा जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इमली की बड़ी बड़ी गुठलियों को तोड़ लें ताकि ये जल्दी से पानी में हल हो जाए। अब अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए रख दें, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर टाइम नहीं है तो 4 से 6 घंटे में भी इमली आलू बुखारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही इन्हें पका कर देते हैं। उससे क्या होता है, काम बढ़ जाएगा आपका और तो कुछ नहीं होगा। पहले इन दोनों चीज़ों को पकाएं, उसके बाद ठंडा करें, उसके बाद मसलें छानें। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट भी पका सकते हैं, या फिर मेरी तरह ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे ना, तो देखें मक्खन की तरह ये आलू बुखारे सॉफ्ट हो चुके हैं और गुठली आराम से निकल आई है। तो इसे ठंडा करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। सुबह उठें और अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हाथों की मदद से मसल लें। गुठलियाँ और पल्प अलहदा हो जाएगा बहुत ही आराम से। तो हाँ, आसान सा तरीका। तो मैंने भी इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल लिया है। बस ये अब कुछ भी नहीं करना। जिस बर्तन में आपने शरबत बनाना है ना, उस बर्तन के ऊपर रख दें स्टेनर, कोई भी चलनी, बारीक खोल वाली, और ये सारा का सारा पल्प और गुठलियाँ शामिल कर दें। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से छान लेंगे तो पल्प अलहदा हो जाएगा, गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी, तो बहुत ही आसानी रहेगी। अच्छा, इस तरीके से एक दफ़ा छान लेने से पल्प मुकम्मल तौर पर नहीं निकलेगा। आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मज़ीद ऐड करना पड़ेगा ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो और अच्छे तरीके से जितना पल्प हो सके हम इसमें से निकाल। तो एक दफ़ा में छान लें और फिर 1 कप पानी डालें और फिर छान लें। तो देखें, 1 लीटर पानी मैंने पहले डाला था जब इमली आलू बुखारे को भिगोया था। तकरीबन 2 कप पानी में मज़ीद डालूंगी ताकि सारा का सारा पल्प निकल आए। इस तरीके से तकरीबन 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल होगा 250 ग्राम इमली में और 250 ग्राम आलू बुखारे में। तो ये क्वांटिटी आप लोगों ने याद रखनी है। चलें जी, अच्छे तरीके से मैंने दोनों चीज़ों को छाया है। अब आप लोग चेक करें, सिर्फ गुठलियाँ ही बाकी बच गई हैं। तो ये गुठलियाँ वेस्ट कर दें क्योंकि सारा पल्प हम निकाल चुके हैं। तो इतनी क्वांटिटी में आप तकरीबन 2 लीटर वाली बोतलें शरबत की आराम से बना सकते हैं। बस आपने करना क्या है, रेसिपी को देखते जाएं। चलें जी, ये गुठलियाँ मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। अब ये हमारे पास जो पल्प आ चुका है ना, तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर है। चाहे तो आप इसे नाप भी सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो मलमल के कपड़े में इसे दोबारा से छान सकते हैं ताकि ये ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाए, मगर मैं नहीं छान। अच्छा, अब इसमें डालेंगे चीनी। अब इतनी क्वांटिटी में चीनी कितनी डलेगी, तो 1 किलो के बराबर मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि 1000 ग्राम चीनी ऐड कर दें। परफेक्ट रेशो है, बेफिक्र रहें। अगर ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसी रेशो को डबल करते जाएँ। कप्स में देखें तो तकरीबन 5 कप के बराबर ये चीनी है, और अगर ग्राम्स में देखें तो 1000 ग्राम के बराबर चीनी है। चलें जी, 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे काले नमक का, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। तो बस जी, यही कुछ होना था। मगर इस स्टेज पर अगर रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो शरबत मैंने चढ़ा दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब आप लोगों ने इस पर नज़र रखनी है, मुसलसल चम्मच चलाना है। ये नहीं कि सालन भूनने बैठ जाएं या आटा गूंदने लगें। जब तक एक बॉयल नहीं आ जाता मुसलसल चम्मच चलाएं, क्योंकि चीनी नीचे जाकर बैठ जाएगी जब तक चीनी घुल नहीं जाती और एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, शरबत का रंग मार्केट वाला नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगी, इसमें 1 चुटकी के बराबर
लाल रंग घोल कर डालूंगी। रेड फूड कलर को पानी में थोड़ा सा घोल लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें हल्का सा ही कलर चेंज हो चुका है। बस ये अब कुछ भी नहीं करना, शरबत को पकाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर इमली आलू बुखारे के मज़ेदार से खट्टे मीठे शरबत में बॉयल आ चुका है। जैसे जैसे इसमें बॉयल आता जाएगा, साइड से आपको झाग नज़र आ रही है ना, ये चीनी की झाग है, तो इसे रिमूव कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से इसे रिमूव करते रहें। अब यहाँ पर इसे पकाना है, और कितना पकाना है आगे चलकर आपको बताती हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा हमें कैसे पता चलेगा कि ये मज़ेदार सा शरबत रेडी हो चुका है। तो 15 मिनट तक पकाएं। 15 मिनट के बाद मीडियम टू लो पे पकाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इसमें से जो बबल्स आ रहे हैं ना, वो बड़े बड़े आना शुरू हो चुके हैं। शरबत की क्वांटिटी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये माशाल्लाह से अच्छा गाढ़ा भी हो चुका है। आप लोग ज़रा चेक करें, नीचे कैसे धार की तरह नीचे गिर रहा है, जैसे शहद गिरता है ना, बिल्कुल वैसे ही चम्मच अच्छे तरीके से इसमें कोट हो रहा है। बस जी इसी स्टेज पर आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। मैं भी आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। अगर उंगली की मदद से चेक करेंगे ना, हल्का सा इसे मसलेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी उंगली पर ऑयल लगा हुआ है। ये शाइनी और ऑयली ऑयली सा फील होगा। तो ये मज़ेदार सा शरबत गाढ़ा होने के बाद मज़ीद थिक होगा, तो इसे ज़्यादा ना पकाएं। फ्लेम को ऑफ करें और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा होने दें। तो यहाँ पर देखें शरबत ठंडा हो गया है, और अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज है। ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, इसे स्टोर करने का तरीका भी आपको बता ही देती हूँ। तो आपने क्या करना है, एक बोतल लेनी है जो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। शीशे की बोतल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इतनी क्वांटिटी में जो शरबत हमने तैयार किया है, उसमें आपकी 500 ml की 2 बोतलें रेडी हो जाएंगी, और ये आप किसी फैमिली फ्रेंड को या फिर रिलेटिव्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो बस ड्राई बोतलों में शरबत को भर कर रख लें, फ्रिज में रखें। तकरीबन 6 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपका दिल चाहे शरबत निकालें, ठंडा पानी लें और फटाफट से मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार कर लें। आप इस तरीके से 1 मिनट में 50 गिलास बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि शरबत तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद ही है। तो आपने करना क्या है, ठंडा यख पानी लेना है, उसमें डालेंगे ये मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत। तो 1 गिलास में तकरीबन 2 टेबलस्पून काफ़ी रहेगा। मिक्स करें, ढेर सारी बर्फ़ डालें, तो खुद बिलंगा ऐड करें अगर आप लाइक करते हैं। मज़ेदार सा शरबत तैयार है, पीकर मज़ा आ जाएगा। ठंडा ठार एकदम अंदर तक ठंडक पहुंच जाएगा। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। बाज़ार से 100 गुना बेहतर साफ़ सुथरा मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का ये शरबत आप बार बार बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।